हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल क्लास अवेकनिंग गॉड स्लेयर का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में गेम के जैसा एक स्क्रीन नोटिफिकेशन आता है जिस पर लिखा होता है 5 एलिमेंट का पता लगाया जा रहा है कि तभी एलियस को अपने बॉडी के अंदर बहुत ही तेज हीट महसूस हो रहा होता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है जिस पे लिखा होता है इन्फिनाइट अवेकनिंग शुरू किया जा रहा है। हम देखते हैं जिस पे लिखा होता है 5 एलिमेंट का नाम लाइटनिंग, फ्लावर, कोल्ड, लिक्विड, न्यूक्लियस, सिल्वर। फिर उसके नीचे वाले स्क्रीन पर लिखा होता है आपके शरीर में सभी 5 एलिमेंट मौजूद है, इसलिए शुरू करने के लिए कोई भी क्लास और रैंक चुन सकते हैं, या तो उस एलिमेंट में एक नया रैंडम क्लास अनलॉक कर सकते हैं या अपने अर्जेंट क्लास का स्तर बढ़ा सकते हैं। एलियस अपने मन में बोलता है, आखिर यह सब क्या चल रहा है। तो अब मैं न केवल अभी अपना एलिमेंट और क्लास चुन सकता हूँ, क्या मैं आगे चलकर और भी क्लास अनलॉक कर सकता हूँ? क्या मैं आगे चलकर कोई भी रैंक चुन सकता हूँ? हम देखते हैं यहाँ पर बहुत रेयर क्लास का एलिमेंट भी होता है। एलियस बोलता है, मैं इन रेयर क्लास एलिमेंट से भी कुछ ले सकता हूँ। फिर नीचे नोटिफिकेशन आता है, हाँ बिल्कुल, आप सिर्फ स्टार्टर ही चुन सकते हैं, उसके बाद सब कुछ रैंडम होता है। चलिए मैं इस सौदे को और आकर्षण बना देता हूँ। एलियस बोलता है, यह तो उनका साइनिंग बोनस है। हम देखते हैं एलियस के ऊपर कुछ अवेकनर का शैडो होता है जिसके पास एक एक एलिमेंट की शक्ति होती है। कि तभी एलियस बोलता है इनफाइनाइट अवेकनिंग शुरू किया जाए। कि तभी एलियस के शरीर में सभी मैजिक स्टोर होने लगता है। फिर एक नीचे नोटिफिकेशन आता है, चेतावनी, अपनी प्रारंभिक क्लास का चयन करने से सभी एलिमेंट सेटिंग हो जाएंगे, इसलिए कोई भी एलिमेंट का आप बुद्धिमानी से चयन करें। बाहर कुछ लड़के वेट कर रहे होते हैं। लड़के बोलते, आखिर उसको कितना समय लग रहा है। तभी एलियस बाहर आता है। टीचर बोलती है, तो तुमको क्या मिला? एलियस बोलता है, आपको निराश करने के लिए सॉरी, मुझे न्यूक्लियर क्लास मिला, एकदम निचले स्तर के ग्रीन टीयर। टीचर उदास होकर बोलती है, उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, ग्रीन टीयर मिलने के बावजूद भी कई लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उम्मीद मत छोड़ो, दुनिया कोशिश करने वालों को पुरस्कार करती है। एलियस बोलता है, आपका शुक्रिया मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, पर मैं अब ठीक हूँ। टीचर बोलती है, चलो जाओ आराम करो, अवेकनिंग से बहुत ऊर्जा लॉस होती है। कि तभी किसी का आवाज आता है, वाह, मैं तो मर ही गया, दुनिया कोशिश करने वालों की पुरस्कारित करती है। हा 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 हा, मुझे लगता था कि टीचर मुझसे माहिर होगी। यह बेकार की मोटिवेशन किस लिए है? असलियत में दुनिया ऐसे काम नहीं करती है। ग्रीन टीयर का मतलब है कि तुम किसी काम का नहीं हो, और यही सच्चाई है। देवता पक्षपात करते हैं, वह जीतने वालों के साथ देते हैं, हारने वाले को बुरा भला कहा जाता है। ग्रीन टीयर के निकम्मे लोग जागते ही बर्बाद हो जाते हैं, वह हमेशा के लिए नौकर बनकर रह जाते हैं। ऐसा क्यों है? यही हकीकत है, न समर्थन न भविष्य, हमेशा के लिए एक पहिए की तरह फंसकर रह जाओगे। शक्तिशाली आदमी सभी बेहतरीन संसाधनों का दोहन करता है और लगातार बलवान होता रहता है। तुम जैसे निकम्मे लोग, शक्ति जागते ही तुम्हारे भाग्य तय हो जाएगा। तुम्हारा पूरा जीवन एक स्ट्रॉन्ग अवेकनर के सामने सेवा करने में गुजर जाएगी। मेहनत करो, अपनी किस्मत बदलो। हर व्यक्ति प्रतिभाशाली बन सकता है। क्या आप इस बकवास बातों पर विश्वास भी करते हैं? जन्म लेने के समान आपका भविष्य पहले से ही तय हो चुका है। क्या यह
अवेकनर स्कूल है, यह सब एक बकवास है। क्या मैं गलत हूँ? ब्लू टियर स्कूल में पढ़ाओ और उस सरकारी चेक को बटोर लो जैसे तुम कोई बोझ हो। या ग्रीन टियर वापस घर जाओ और पैसा बर्बाद करना बंद करो। एलियस उसके हाथ से उसका शेक छीनकर उसके मुंह पर फेंक देता है। मैग्नस बोलता है, तुम कमीने, मरना चाहते हो क्या? एलियस बोलता है, तुम्हारा आवाज मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था। मैग्नस बोलता है, तुम छोटे हराम को, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और यह कहते ही अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है एलियस के ऊपर कि तभी एलियस ब्लॉक कर लेता है और फिर अपने तलवार को घुमाता है। मैग्नस हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है, जिसके मुंह से खून आ रहा होता है। उसके आसपास के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं। यह देखकर एलियस अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने एक खास वजह से यह क्लास चुनी है। मैग्नस बोलता है, तुम तो अभी किस्मत से बच गए हो, पर अब नहीं बचोगे। और यह कहते ही अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है। मैं एक रेड टियर क्लास का हूँ, मुझे पता है तुम जैसे कचरे को कैसे ठिकाना लगाना है। टीचर यह सब देखकर हैरान हो रही होती है, अपने मन में कहती है, रुको, अभी अभी यह सब क्या था? यह तो बिल्कुल भी किस्मत की बात नहीं थी। उसने अभी एक ऊपर रैंक योद्धा का तकनीक इस्तेमाल किया है, हमले के चरम पर होने वाले नुकसान को रोका, फिर बिजली की स्पीड से मात्र 0.09 सेकेंड के अंदर हमला को हुए सभी शारीरिक नुकसान को वापस उसी पर भेज दिया। मेरे पुराने शिक्षक ने 10 वर्षों तक परीक्षण लिया और फिर भी वह ऐसा कभी नहीं कर पाए। यह लड़का आज ही बिना किसी एक्सपीरियंस के अवेकनिंग हुआ है, उसने ऐसा कैसे कर दिया? मैग्नस बोलता है, बेवकूफ, अब तुम मरोगे, तुम निकम्मे कचरे के टुकड़ों, मैं तुम्हें सबके सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगा। एलियस अपने मन में बोलता है, मैंने सबसे कमजोर दिखने वाले क्लास को एक अच्छी कारणों से चूज किया हूँ। किसी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर खारिज कर देना और उसके जीवन की शुरुआत से पहले ही उसका भविष्य तय करने वाला, यह वह घातक गलती है जिसका एहसास आप सभी को बहुत देर बाद होगा। यहाँ के आसपास के सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या वे सचमुच वापस में लड़ने वाले हैं? कैंपस में अवेकनिंग शक्तियों का इस्तेमाल लड़ाई के लिए सख्त मनाही है और इतने सारे लोग देख रहे हैं। मैग्नस के पिता एक बड़े अधिकारी है और उनके चाचा स्कूल के डीन हैं, लेकिन एलियस वो तो बेहद गरीब है और उसका कोई जान पहचान नहीं है। चश्मिश बोल रहा होता है, अगर वह बहकावे में आकर पलटवार करता है तो उसे निश्चित रूप से स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी टीचर इन दोनों को बीच में आती है, फिर बोलती है, आज ही सब लोग अवेकनिंग हुए हो सकता है कि एक दिन आप सब युद्ध के मैदान में एक साथ मिलकर लड़े, इसलिए तुम दोनों इस झगड़े को रोक दो। मैग्नस बोलता है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? उसने मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? अगर वह अभी घुटनों के बल बैठकर भीख भी मांगे तो उसके लिए बहुत देर हो चुका है। मैं उसे उसकी औकात दिखाता हूँ। चुने हुए और सबसे निचले दर्जे के कचरे के बीच के अंतर। टीचर अपने मन में बोलती है, बिल्कुल सही। गुणवत्ता के विभिन्न स्तरों से इतना बड़ा फर्क पड़ने का यही कारण है। यह सब स्टेट मल्टीप्लेयर्स के बारे में है। ग्रीन टियर क्वालिटी को 100% का 100% गुना ज्यादा मिलता है, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता है।
सामान्य श्रेणी के लिए नीले रंग की गुणवत्ता पर 150% और लाल रंग की गुणवत्ता पर को 200% अंक मिलते हैं। मैग्नस चाकू लेकर हमला करने के लिए तेजी से आ रहा होता है। जैसे ही वो अवेकनिंग होते हैं, रेड टियर क्लास के स्टैट ग्रीन टियर क्लास के स्टैट से दोगुना हो जाते हैं। चश्मिश अपने मन में बोलते हैं, अभी उसका तो वाट लगने वाला है। ताकत और परिवार वालों में से कोई भी एलियस का मदद करने वाला नहीं है। तुम अपने से ताकतवर लोगों से कभी झगड़ा नहीं बोल सकते। मैग्नस जैसे लोग बहुत निर्दयी होते हैं। अगर आपको इस बेकार की दुनिया में जीना है तो तुम्हें बदतमीज लोगों से बचना सीखना होगा। जब आप उनसे बच नहीं सकते तो तुम्हें झूठी मुस्कान सीखना पड़ेगा और उनके सामने झुकना होगा। और आमने सामने की लड़ाई में तो यह मुसीबत को न्योता देना है। मैग्नस अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। चश्मिश अपने मन में बोल रहा होता है, क्या वह अभी भी ब्लॉक करेगा? मैग्नस का अटैक बहुत ही ताकतवर होता है। क्या इससे एलियस बच पाएगा? मैग्नस बोलता है, अब तुम इससे कैसे बचोगे? एलियस बोलता है, क्या तुम मुझे चकमा देने की कोशिश कर रहे हो? आखिर मैं इससे क्यों बचूंगा? हम देखते हैं मैग्नस एलियस के आर पार हो जाता है और उसका हालत बहुत ही खराब हो जाता है। मैग्नस के मुंह से खून आ रहा होता है। मैग्नस बोलता है, तुम कूड़े, मैं तुम्हें कचरे में फेंक दूंगा। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या तुम लोगों ने देखा अभी अभी क्या हुआ? नहीं, ऐसा लग रहा है मैग्नस ने खुद ही मिट्टी खाई हो। वह बस अपने आप ही गिर गया। चश्मिश अपने हंसी को रोकते हुए हंस रहा होता है। यह सब देखकर टीचर भी हैरान हो रही होती है। चश्मिश लड़के और टीचर के बीच में एक लड़की होती है जो इन दोनों का फाइट देख रही होती है और अपने मन में बोलती है, जैसे ही मैग्नस ने अटैक किया, एलियस ने युद्ध क्लास के सिग्नेचर स्किल डेक को फिर से सक्रिय कर लिया। लेकिन फिर उसने क्या किया? उसने उस पल भर में ऐसा क्या कर दिया कि मैग्नस की इतनी हालत खराब हो गई। एलियस ने न केवल योद्धाओं के मूलभूत सिद्धांतों के उच्चतम स्तर में महारत हासिल की है, बल्कि यह उसने वास्तविक युद्ध में इस तरह इस्तेमाल किया जैसे उसके लिए यह बच्चों का खेल हो। एलियस अपने मन में बोल रहा होता है, जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। लड़ाई में क्लास स्किल का इस्तेमाल करने से एक्सपीरियंस मिलता है, पॉइंट भी मिलते हैं, पर यह पॉइंट अभी बहुत ही कम है। मुझे और एक्सपीरियंस की जरूरत है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने न्यूक्लियस को इसलिए चुना क्योंकि क्लास एडवांसमेंट के बाद इसे अद्वितीय प्रकार और बेहद शक्तिशाली स्किल मिलती है जो अन्य क्लासों से बहुत ही पावरफुल होती है। मुझे पिछले बार की तुलना में बहुत ही तेजी से अपना लेवल बढ़ाना होगा। मैग्नस अपना खंजर उठाता है, एलियस के पीछे से दौड़ता है उसको मारने के लिए और बोलता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी किसी का आवाज आता है, बोलता है, बस करो, काफी है। मैग्नस आवाज सुनते ही रुक जाता है, जिसका नाम रोवन होता है। रोवन बोलता है, मुझे यकीन है कि आप सभी जागने से थक गए होंगे, इसलिए इधर उधर होकर ताका झाकी करना बंद करो। वीकेंड के लिए यह बिल्कुल सही समय है, इसलिए घर जाओ और थोड़ा आराम कीजिए। आपने जिस वर्ग में अवेकन हुआ है इसके बारे में अपने परिवार को सब कुछ बताएं। एलियस को घूरते हुए बोलता है, और तुम्हें क्या, तुमको इस बात की जानकारी नहीं है कि स्कूल में यह सब करना मनाही है? तभी एलियस को कोई बात याद आती है और बहुत ही घबरा जाता है और फिर अपने मन में, रुको, अगर मैं 20 साल पहले के समय में वापस आया हूँ, वे सब अभी भी जीवित होंगे। आज का दिन 22 मई 2105 को कुछ और भी घटित हुआ था। धत्तेरी कि मैं यह बात कैसे भूल गया।
और बहुत ही तेजी से एलिस यहाँ से भागता है। रोवन बोलता है आपको अपने स्टूडेंट को काबू में रखना चाहिए। मैं आज के दिन को भूलकर ऐसा दिखावा करूंगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली बार से इन बातों का आप ख्याल रखना। मिस बोलती है मुझे माफ करना। फिर यहाँ से कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। रोना चेयर पर बैठा होता है। मैग्नस बोलता है आज अगर उसका लक अच्छा नहीं होता तो मैं उससे कभी नहीं हारता। रोवन बोलता है क्या लक? क्या तुमको थोड़ा भी अंदाजा है कि उसने अभी क्या किया? जैसे ही अपने अंदर प्रवेश किया उसने उच्चतम कौशल का प्रदर्शन कर दिखाया, पलक झपकते ही। लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो यह है कि टेलीपोर्ट होने से ठीक पहले ही संपर्क से ठीक पहले उस इकाइयों के सेकंड में अटैक किया। वह पूरा कॉम्बो सभी बुनियादी योद्धा कौशल है। लेकिन मैं 15 सालों से लगातार ट्रेनिंग के बावजूद भी इतने अच्छे से नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारा अटैक उसके सामने एक बच्चों के जैसा लग रहा था। वह लड़का वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। एलियस अभी भी भाग ही रहा होता है। एलियस अपने मन में बोलता है अगर पुनर्जन्म के बाद मुझे ऐसा करना ही पड़े जो मुझे बिल्कुल जरूरी हो, बदले के अलावा, और एक बिल्डिंग के सामने खड़ा हो जाता है। एलियस बहुत डरा हुआ होता है। एलियस को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि पास्ट में कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा।